So hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and also cracked JAM and GATE exam. तो बेसिकली आज का हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक रहेगा एडर। मतलब हम आज जानने वाले हैं हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में पूरा डिटेल्स में। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। आप सभी को इन एग्जामों के बारे में पता ही है। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड वो करने के लिए बहुत ही ईजी होता है। तो इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये 50 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और ये 15 to 20 मार्क्स पाने के लिए हमारे लेक्चर डेली बेसिस में देखते रहिए। तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी का शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और हमारे शेड्यूल के मुताबिक अब हम चल रहे हैं और सितंबर महीने पर आपका पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके बेसिस में हम हमारा क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें आप देख सकते हैं हम सारा बेसिक पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे बेसिक गेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, यूनिवर्सल गेट्स, स्पेशल गेट्स, 3 इनपुट्स गेट्स, ऐसे ही बहुत सारे पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं एंड आगे भी ऐसे ही धीरे धीरे करके बेसिक टू एडवांस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाकर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को एंड हमारे साथ लेक्चर कंटिन्यू करिए। आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा बहुत सारे पीवाई की सोल्यूशन, असाइनमेंट्स एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछकर हमारे ग्रुप में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको हमारे ग्रुप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आज का क्लास का टॉपिक रहेगा हाफ एंड फुल एडर। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास हम आखिर में सीखे थे कि कैसे हम एक एडिंग को सम एंड कैरी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सम एंड कैरी हमें लगेगा इस हाफ एडर एंड फुल एडर को समझने में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बेसिकली हाफ एडर एंड फुल एडर को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। ठीक है, तो ये हाफ एंड फुल ये बात क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इसका डेफिनेशन से। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली एक हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर इज a type of adder an electronic circuit that perform the addition of numbers। ठीक है, तो हमें ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा सर्किट है जो नंबर को एडिंग करता है। ठीक है, और द हाफ एडर, just second, half adder is able to add two single binary digits and provide the output sum, just again, output plus
आ कैरी। ठीक है, तो यहां से हम क्या जान सकते हैं कि हमारा जो हाफ एडर है वो कुछ सिंगल डिजिट्स को, डिजिट्स क्या क्या है हमारे पास 0 एंड 1 है, तो ये दो डिजिट्स को एक साथ ऐड कर सकता है। ठीक है, इसमें हमें एक साम मिलेगा और एक कैरी मिलेगा। तो यहां से हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इट हैज टू इनपुट्स कॉल्ड A and B and two outputs is मतलब sum and C यानी कि कैरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये साइट पे एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं आपका दो इनपुट है, एक आपको ए लिखा दिखाया गया है, ये रहा आपका, जस्ट सेकेंड, ये रहा आपका, तो व्हाइट में ही रह गया, यस। तो एक इनपुट आपका ए है, दूसरा इनपुट आपका बी है। ठीक है, ये एक हाफ एडर में जा रहा है एंड आखिर में आपको क्या मिल रहा है, आपको एक साम मिल रहा है और एक कैरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका हाफ एडर है ये कैसे टाइप का कैलकुलेशन करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट एबल टू ऐड टू सिंगल बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो ये दो सिंगल बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सकता है, तो ए एक आपका इनपुट हो गया, बी आपका, ओ वेट अ सेकेंड, इसको पहले इनपुट लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो इनपुट्स हम क्या दे रहे हैं, पहले लिख लेते हैं इनपुट्स, ओके, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, तो इनपुट्स में क्या है हमारा, ए एंड बी टर्मिनल है, तो एक ए टर्मिनल है, दूसरा हमारा बी टर्मिनल है। ठीक है, जिससे हम इनपुट करेंगे, और आउटपुट में हमारा और दो टर्मिनल है, एक है हमारा साम यानी कि एस, दूसरा है हमारा कैरी। ठीक है, तो दो बाइनरी डिजिट्स क्या क्या हो सकता है, दोनों ही जीरो हो सकता है, एक जीरो एक वन हो सकता है, एक वन दूसरा जीरो हो सकता है, एंड दोनों ही वन वन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जीरो जीरो को ऐड करने से क्या मिलेगा, साम में भी जीरो मिलेगा और कैरी में भी जीरो मिलेगा। ठीक है, अब जीरो वन को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, साम में वन मिलेगा, कैरी में जीरो मिलेगा। वन जीरो को ऐड करने से साम में वन मिलेगा, कैरी में क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। लेकिन अब वन वन को ऐड करने से आपको लास्ट क्लास में हमने क्या समझाया था कि अगर वन वन को ऐड किया जाए तब हमें वन जीरो मिलता है। ठीक है, या फिर वन वन एंड वन को अगर ऐड करें तो हमें वन वन मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें साम में जीरो मिलेगा एंड कैरी में वन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही रिजल्ट मिल रहा है। तो अब देखिए हम बेसिकली कैलकुलेशन किस फॉर्म में करते हैं, हम बेसिकली वेट अ सेकेंड, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ साम में करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा वन वन ये जीरो जीरो वन जीरो एंड जीरो वन, ये जो फॉर्म मिल रहा है ये किस टाइप का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो जीरो वन है ये कैसा कैलकुलेशन है आपका, अगर आप इसको x मान लीजिए एंड इसको y मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है आपको, x बार y। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पीओ लिख दिया, ये तो पी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हम बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जीरो वन है तो ये x बार y हो गया, y वन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x y बार हो गया, वन वन है तो ये कैसा रिजल्ट है आपका x y है। ठीक है, जीरो जीरो आपका कैसा रिजल्ट है, x बार y बार है। ठीक है, तो देखिए इस टाइम को आपको साम में
1 देखने को मिल रहा है, साम में आपको 1 किस टाइम मिल रहा है, एक x बार y में, x बार y, दूसरा x y बार में प्लस x y बार में। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के मुताबिक हमें इसमें क्या मिल रहा है, 1 एंड 1 मिल रहा है किसमें, साम में। तो ये कैसा फॉर्म हो गया, ये x प्लस y हो गया। ये किस गेट में हमें मिलता है, एक और गेट में मिलता है ऐसा रिजल्ट। ठीक है, और देखिए हमें कैरी में कब 1 देखने को मिला, जब हमारा दोनों इनपुट 1 है, यानी कि एक्स वाई। तो कैरी कब 1 हो रहा है, जब हमें एक्स वाई मिल रहा है, और एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीपल हम किस गेट से करते थे, एंड गेट से करते हैं। तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर साम एंड कैरी किस कंडीशन मिल रहा है, अगर हम दोनों इनपुट का एक्सओर गेट में रिजल्ट निकाले तो अगर हमें 1 मिलता है तो वो साम होता है, और एंड गेट से हमें कैरी मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका जो आउटपुट सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा गेट है आपका, एक्सओर गेट है। ठीक है, तो एक्सओर गेट से आपको दोनों इनपुट से साम मिल रहा है, और एंड ये कैसा गेट है, ये एंड गेट है। तो इस कंडीशन में आपको कैरी मिल रहा है। लेकिन सर यहाँ पर क्या ये सच में ऐसा होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, 0 0, तो मान लीजिए ए भी 0 है और बी भी 0। थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें हम वेट अ सेकेंड, कलर चेंज नहीं हुआ इसका। तो हमें हम किस कंडीशन मिल रहा है, एक्सओर गेट के इस्तेमाल से मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सओर गेट में हमें क्या रिजल्ट देता है, एक्स वाई मान लो या फिर ए बी मान लो, तो ए बी बार प्लस ए बार बी, यही एक्सओर गेट का रिजल्ट होता है। और हम कह रहे हैं कि साम हमें एक्सओर गेट का ही रिजल्ट दे रहा है। तो चेक कर लेते हैं हाँ सच में दे रहा है या नहीं। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, 0 0। तो अगर हम इसमें a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारा y आउटपुट में क्या आएगा, 0.0 बार प्लस 0 बार डॉट 0। तो ये क्या देगा आपको, 0 देगा साम में। तो देखिए यहाँ पर आपका साम में 0 रिजल्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, a आपका 0 है, b आपका 1 है। तो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, तो 0.1 बार प्लस 0 बार डॉट 1। इस कंडीशन में ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.1, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है। तो इस कंडीशन में आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1.0 बार प्लस 0.1 बार, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस यहाँ पर भी आपको 1 देखने को मिलेगा। और चौथा कंडीशन क्या है, दोनों ही 1 है, तो ए आपका 1 है, बी भी आपका 1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या आएगा, 1.1 का बार प्लस 1 बार डॉट 1। तो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो साम में रिजल्ट आ रहा था, देखिए 0 1 1 0, इसमें भी देखिए साम में 0 1 1 0 ही मिल रहा है। तो एक्चुअली आपका जो हाफ एडर में जो साम आपको मिलता है वो बेसिकली एक एक्सओर गेट का ही रिजल्ट है। तो इसीलिए हमने जो सर्किट आपको दिखाया है यहाँ पर देखिए, जो आपको साम मिल रहा है वो किसके दौरान मिल रहा है, आपको एक्सओर गेट के लिए ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब देखिए एक्सओर गेट का तो हमने साम निकाल लिया, ठीक है। तो सर साम को हम मान लिए, ठीक है, कि ये एक्सओर गेट का ही रिजल्ट दे रहा है। लेकिन कैरी को भी एक बार चेक करवा दीजिए। वो कैरी में क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली एक एंड गेट का रिजल्ट है। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। एंड गेट क्या करता है, आपका a डॉट बी करता है। तो जब आपका a 0 है और b भी 0 है,
तो तब आपको आउटपुट में मतलब कैरी के आउटपुट में क्या मिलेगा 0.0 यानी कि 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, ए आपका 0 है, बी आपका 1 है, तो तब क्या मिलेगा y इक्वल टू 0.1 यानी कि 0। तीसरा कंडीशन क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन में क्या मिलेगा y इक्वल टू 1.0 यानी कि फिर से 0। अब लास्ट कंडीशन क्या है, इसमें आपका a भी 1 है, b भी 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, तो इसमें आपको आउटपुट में क्या मिलेगा यानी कि y इक्वल टू क्या होगा 1.1 यानी कि 1। तो देखिए आपका ये ट्रूथ टेबल में क्या था, कैरी में 0 0 0 1, ठीक है, इसमें भी देखिए 0 0 0 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको जो साम मिल रहा है वो एक XOR गेट का आउटपुट है, जो कैरी है वो एक AND गेट का आउटपुट है बेसिकली, ठीक है, और इसका जो सर्किट होता है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये एक XOR एंड एक AND गेट से बनता है। तो आपको समझ में आ गया कि हाफ एडर क्या होता है एंड ये बेसिकली इसका सर्किट डायग्राम एंड इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो बेसिकली कैसा होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जस्ट सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो हाफ एडर के बारे में जान लिए हैं, तो हाफ एडर को हमने कैसे जाने हैं कि हम एक XOR गेट को यूज करेंगे एंड एक AND गेट को यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही है, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि NAND गेट और NOT गेट तो हमारा कहता है कि वो एक यूनिवर्सल गेट है, तो क्या हम इसको सिंपल NAND गेट एंड NOT गेट से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक 5 NAND गेट का एक डायग्राम बनाए हैं और उससे हम चेक करेंगे कि हाँ सच में हम इससे एक हाफ एडर बना सकते हैं या नहीं, और इससे हमारा जो सर्किट का क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये जो सर्किट है फर्स्ट, इसमें आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इसमें तो ए एंड बी दोनों इनपुट में है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ए बी मिलेगा, ठीक है। अब ये ए बी जाकर इसके इनपुट में मतलब सेकेंड जो NAND गेट है उसके इनपुट में ए बी जा रहा है एंड ए जा रहा है, और यहाँ पर ए बी बार होगा क्योंकि ये NAND गेट है, ठीक है, तो ए बी बार होगा। तो यहाँ पर सेकेंड गेट में क्या हो जाएगा, सेकेंड गेट में लिख लेते हैं y1, तो ये आपको क्या दे रहा है a डॉट ए बी का बार का होल बार, ठीक है। और यहाँ नीचे इसमें क्या इनपुट हो रहा है, इसमें ए बी बार इनपुट हो रहा है और यहाँ बी इनपुट हो रहा है क्योंकि ये टर्मिनल देखिए बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट में बी डॉट ए बी का बार होल बार, इसको y2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो साम है, साम हमें बेसिकली क्या दे रहा है y1 डॉट y2 का होल बार, और कैरी हमें क्या दे रहा है, कैरी में देखिए क्या इनपुट हो रहा है ए बी बार इनपुट हो रहा है, दोनों टर्मिनल में ए बी बार इनपुट हो रहा है, तो कैरी में हमें क्या मिलेगा ए बी बार डॉट ए बी बार का होल बार, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सच में हमें रिजल्ट सही दे रहा है या नहीं। तो साम में ए इक्वल टू आपका क्या आ रहा है y1 डॉट y2 का बार, y1 आपका क्या है a डॉट ए बी का बार होल बार डॉट y2 क्या है आपका b डॉट ए बी का बार होल बार, और एक टोटल बार है इसमें। तो क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ए डॉट ए बी का बार और 2 बार आ जाएगा इसमें, और बीच में क्या होगा प्लस साइन होगा क्योंकि डॉट था, इसमें भी सेम बी डॉट ए बी बार का डबल बार, तो डबल बार होने के कारण 2 निकल जाएगा, तो आपको क्या मिला ए डॉट ए बी बार प्लस बी डॉट ए बी होल बार, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे ए बी बार होल बार को इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बार प्लस बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, तो ये हमें क्या दे रहा है ए डॉट ए बार यानी कि 0 देगा, प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, और बी डॉट बी बार क्या होता है प्लस 0 होता है, तो ये आखिर में आपको क्या रिजल्ट दिया ए बी बार प्लस बी ए बार, ये कैसा रिजल्ट है ए प्लस बी यानी कि XOR गेट का रिजल्ट है।
तो देख सकते हैं हमने लास्ट पेज में जो रिजल्ट निकाले थे कि साम हमारा क्या होता है, XOR गेट का ही रिजल्ट देता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं XOR गेट का ही रिजल्ट मिल रहा है। और कैरी में क्या हो रहा है, C इक्वल टू ए बी बार डॉट ए बी बार का होल बार। तो इसमें डिमॉर्गन्स अगर लॉ यूज कर ले तो क्या होगा, ए बी बार डबल बार प्लस ए बी डबल बार। तो ये क्या देगा, ए बी डॉट ए बी, यानी कि ए बी। ये कैसा रिजल्ट है आपका, एंड गेट का रिजल्ट है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप एक नैन गेट मतलब नैन गेट को यूज करके एक हाफ एडर बना सकते हैं, लेकिन इसमें कितना लग रहा है, 5 नैन गेट आपको इस्तेमाल करना होता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाफ एडर में कितना नैन गेट यूज होता है। ठीक है, 3, 2, 5, 6 ऐसे ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको अगर ये पोर्शन हो गया है तो आप झटपट उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत ही बार क्वेश्चन आता है। अब बारी है नैन गेट, तो हम देख लिए। अब क्या करेंगे, अब हम नॉर गेट को इस्तेमाल करके देख लें इसमें भी क्या हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमें तो कैलकुलेशन करना आता है। तो देखिए ये जो नॉर गेट है ये बेसिकली कैसा गेट है, आपका नॉर गेट है। तो इसमें क्या इनपुट है, इसमें भी ए इनपुट हो रहा है, इसमें भी ए इनपुट हो रहा है। तो क्या मिल रहा है, ए प्लस ए का बार। ठीक है, यानी कि ए बार। इसमें क्या हो रहा है, दोनों में बी इनपुट हो रहा है, इसमें क्या मिलेगा आपको, बी बार मिलेगा। और एंड में ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये मिल गया आपको। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इस टर्मिनल से आपको बी मिल रहा है, इस टर्मिनल से आपको ए मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर आपको क्या बनाएगा, ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ए प्लस बी का बार, वेट अ सेकेंड, ए बार प्लस बी बार और यहाँ पर ए प्लस बी का बार। तो साम में ए इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ए बार प्लस बी बार और प्लस ए प्लस बी का होल बार का टोटल एक बार। ठीक है, और कैरी में आपको क्या मिल रहा है, ए बार प्लस बी बार का एक टोटल बार। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि हाँ सही में हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो साम को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? साम हमें क्या दे रहा है, ए बार प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, और टोटल एक बार। तो अगर हम इसका डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर ले तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस ए बार प्लस बी बार का होल बार डॉट हो जाएगा ए प्लस बी का डबल बार। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ठीक है, डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ए बी डॉट ए प्लस, सेकेंड शायद इसमें गलती हो, ऐसा रिजल्ट तो नहीं। वेट अ सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले आपको ए प्लस का होल बार ठीक है, ए बार और यहाँ पर बी बार वो भी ठीक है, बार एंड बी बार जाके बार प्लस बी का होल बार वो भी ठीक है, वो हमें कैरी में मिल रहा है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें सामने बार, वेट अ सेकेंड, पर आपका इनपुट क्या है, ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, और यहाँ पर प्लस बी ए बार, और यहाँ पर एक गलती, ये थोड़ा सा कॉन्फ्यूज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, पर भी इरेज होगा क्योंकि ये पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है इनपुट में, 10 सेकेंड, तो ये हम y1 मान लेते हैं, ये हम y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सामने आपको क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 का होल बार। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम नीचे कर लेंगे। तो y1 हमारा क्या आ रहा है, ए बार प्लस बार
का होल बार, ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल बार का एक टोटल बार, ठीक है। तो अब हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का डबल बार डॉट हो जाएगा, ठीक है, डॉट ए प्लस बी का डबल बार। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, डबल बार निकाल जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी। तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर ले तो क्या मिलेगा, ए बार डॉट ए 0 प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए प्लस 0। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है। तो ये किस गेट का रिजल्ट है, आपका XOR गेट का रिजल्ट है, जो हमें मिलता है एक हाफ एडर में शाम से। अब बारी है कैरी का, ठीक है। तो कैरी में हमें क्या मिल रहा है, ए बार प्लस बी बार का डबल बार, ठीक है, सॉरी डबल बार नहीं और एक बार, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो क्या मिलेगा, ए डबल बार डॉट बी डबल बार, यानी कि ए बी, ये किस गेट का रिजल्ट है, ये एंड गेट का रिजल्ट है। तो देखिए हम एक्चुअल में यूनिवर्सल गेट को यूज करके जैसे लॉजिक गेट भी बना सकते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव गेट भी बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, हम एडर को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हाफ एडर में कितना नैंड गेट यूज होता है या कितना नॉट गेट यूज होता है। बेसिकली बात में जो हमने आपको कैलकुलेशन करवाया है इसमें, तो आपको नॉन गेट एंड नॉट गेट का क्या होता है, बेसिकली आपका प्रैक्टिस हो गया कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गेट का क्वेश्चन दिया होता है तो आप कैसे उसको आसानी से कर पाते, ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस आपका हो गया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हाफ एडर में जितना भी था वो यहीं तक था, आप अगर इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं होगा हाफ एडर से। अब हम बढ़ते हैं फुल एडर की तरफ, ठीक है। तो अब ये फुल एडर क्या है, तो में लिख लीजिए आ फुल एडर आ डिजिटल सर्किट that performs एडिशन, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, ये हमने हाफ एडर में भी लिखे थे। आ फुल एडर एड्स 3 1 बीट बाइनरी डिजिट numbers to operands and a carry bit, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, it has 3 inputs which are A B and C in, मतलब carry in, and 2 outputs which are sum यानी कि S and carry यानी कि, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमने जो लास्ट हाफ एडर करे थे क्या होता है, उसमें हम 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर पाएंगे, अब हम तीनों डिजिट को एक साथ ऐड कर पाएंगे। तो बेसिकली यही चीज़ है एक फुल एडर का इस्तेमाल। और हाफ एडर में क्या होता था, आपका 2 इनपुट होता था, एक होता था ए एंड दूसरा होता था, लेकिन इसमें एक नया टर्म है जो है आपका सी, मतलब आपका कैरी, ठीक है, कैरी इनपुट। तो ये कैरी इनपुट क्या है, ये अब हम आपको बताएंगे कि कैसा होता है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं पहले समझने के।
तो यहाँ पर बना लेते हैं हमारा इनपुट्स, ठीक है, और यहाँ पर बनाते हैं हमारा आउटपुट, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है कि इसमें 3 इनपुट होता है, एक हमारा ए, दूसरा बी एंड तीसरा सी ई, और आउटपुट क्या होता है, सम एंड कैरी। तो क्या क्या इनपुट हो सकता है, तीनों ही 0 हो सकता है, 0 0, और क्या हो सकता है 0 तो 1 हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 1 तो 0 हो सकता है, 1 1 0 1 0 1 0 1 एंड 1 1 1। 8 टर्म होगा, 1 2 3 4 5 7 8, हाँ ये 8 टर्म आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये 8 टर्म से आपको क्या आउटपुट में मिलेगा, अगर 0 0 ऐड हो तो आपको साम में भी 0 मिलेगा, कैरी में भी 0 मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। अब बाकी दोनों 0 है, एक 1 है, तो इसमें क्या मिलेगा, साम में 1 मिलेगा, कैरी में 0 मिलेगा। इसमें भी सेम, साम में 1 कैरी में 0, में भी सेम, साम में 1 कैरी में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, 1 1 क्या करेगा, हमें आउटपुट में क्या देगा, साम में 0 देगा, कैरी में 1 देगा, ये हमने हाफ एडर में देखे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 2 1 है तो साम में 0 कैरी में 1, इसमें भी सेम, साम में 0 कैरी में 1। लेकिन लास्ट टर्म में तीनों 1 ऐड होने से क्या होता है, आपको पता है 1 1 आउटपुट मिलता है, तो साम में 1 कैरी में 1, ठीक है। ये आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपका 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको कैरी में कब आपको 1 मिल रहा है वो हम पहले देख लेते हैं। तो इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में एंड इस टर्म में, तो ये चारों टाइम में हमें कैरी में 1 यानी कि हाई आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, ए बी, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी बार, इस फॉर्म को यूज कर रहे हैं हम, एसओपी फॉर्म को यूज कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को, तो ये ए बी सी बार हो गया। ये क्या होगा देखिए, ए बी बार सी, ए बार सी, इसमें क्या हो रहा है, ए बार बी सी, और इसमें ए बी सी। कई बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि सर कब बार दे रहे हैं, कब नॉर्मल रह गए। तो एसओपी में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका ए इनपुट है, ठीक है, तो 0 में हम क्या कहेंगे, इसको ए बार कहेंगे, अगर 1 हो तो इसको हम कहेंगे ए, ठीक है। तो अगर 0 हो तो उसका हम बार ले लेंगे, अगर 1 हो तो उसका हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही कर रहे हैं। तो लास्ट में देखिए किसी में भी 0 नहीं है, इसीलिए ए बी सी लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हमें साम में कब 1 मिल रहा है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या है आपका, ए बार बी बार, इस कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको, ए बार बी सी बार, इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, ए बी बार सी बार, ठीक है। तो ये हमें कुछ कंडीशन मिल गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही ए बी सी, ठीक है। तो देखिए हमें साम में कब मिल रहा है, साम, ठीक है, साम में आपको क्या मिल रहा है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बार प्लस ए बार बार प्लस ए, ठीक है। इसका रिजल्ट किस टाइप का है, इसका रिजल्ट आपका सेम होगा अगर आप ए प्लस प्लस सी करेंगे, ठीक है। मतलब 3 इनपुट का आप 3 इनपुट्स किस गेट, एक्सॉर गेट का ये आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। अब कैरी को देख लेते हैं, कैरी आपको कब दे रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें ए बी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार प्लस ए बी सी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, कैरी हाई मिल रहा है, ठीक है। ये किस कंडीशन है, तो कैरी आपको तभी हाई मिलेगा, जैसे कि जब आपका रिजल्ट
कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो कैसे मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो हम सी को कॉमन लेंगे तो सी ई स्टार में कॉमन लिख सकते हैं, ई स्टार में कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर हम एक सी अगर कॉमन ले लें तो क्या मिल रहा है, ए बार प्लस ए बार बी, और अगर हम इसमें ए बी कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, सी बार प्लस सी, ये मिल गया हमें। अब ये ए बी बार प्लस ए बार बी कैसा रिजल्ट है आपका, ए प्लस ये रिजल्ट है, और सी प्लस सी बार मतलब ये 1 देगा, तो ये आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या मिला कि आपका कैरी जो है उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा कि ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। तो इस रिजल्ट में आपका कैरी आ रहा है, और इस रिजल्ट में यानी कि 3 इनपुट XOR गेट के रिजल्ट में आपको एक सम का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो अगर आप इसमें इसका सर्किट देखना चाहे तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल एंड सी टर्मिनल है। तो पहले ये XOR गेट एंड फिर ये दूसरा वाला XOR गेट से जाकर आपको सम मिल रहा है कि हमें 3 इनपुट्स XOR गेट जरूरत है। और यहाँ पर देखिए कैरी निकालने के लिए हमें XOR गेट तो लग रहा ही है, उसके साथ एक एंड गेट, दुओ एंड गेट एंड एक और गेट भी हमें लग रहा है। तो बेसिकली हमारा जो फुल एडर है उसका सर्किट कुछ तरीका का होता है, लेकिन एग्जाम में आपको ये जो सर्किट है इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ इसका जो कैलकुलेशन है ये कैसे कैलकुलेट होता है ये सारे चीज़ देख लेना, और ये 3 का होता है, बोथ 2 इनपुट का होता है, ये सब थोड़ा बहुत देख लेना। ये सिलेबस में है इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो हाफ एडर में किए थे कि हम एक नैंड गेट के इस्तेमाल से हाफ एडर को बनाए थे, तो अब हम क्या करेंगे, नैंड गेट के इस्तेमाल से फुल एडर को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा पहला गेट है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें दोनों है ए बी है, तो ए बी बार हो जाएगा, और ये ए बी बार ये दूसरे गेट में भी जा रहा है एंड यहाँ पर ए बी इनपुट हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, ए डॉट ए बी बार का बार, ठीक है। अब ये आपका तीसरा गेट है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो इसमें एक ए बी बार जाएगा और एक बी जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी डॉट ए बी बार का होल बार, ठीक है। ये दोनों इसमें जाएगा, ठीक है, y1 में जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसको अगर आप लिख ले तो y1 को हम बाहर कैलकुलेट कर ले, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो y1 आपका क्या आ रहा है, ए डॉट बार का होल बार डॉट बी डॉट ए बी बार का होल बार का टोटल बार, ठीक है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो ए डॉट ए बी बार का डबल बार आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, बी डॉट ए बी बार का डबल बार आ जाएगा। ये क्या देगा आपको, ए डॉट ए बी बार प्लस डॉट ए बी बार दे देगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी एक कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर ए बार प्लस बी बार एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ए XOR गेट का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से y1 मिल गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए XOR गेट का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट कहाँ पर जा रहा है, इसमें ये रिजल्ट जाएगा और यहाँ से आपका सी इनपुट होगा, तो आखिर में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, y1 डॉट सी का बार, ये कहा जाएगा यहाँ पर y1 डॉट सी का बार का होल बार, ठीक है। यहाँ पर क्या इनपुट होगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर y1 डॉट सी है, तो सी डॉट y1 डॉट सी का बार, और यहाँ पर आखिर में आपको एंड में क्या मिलेगा, सम इक्वल टू y1 डॉट सी का बार का टोटल बार डॉट
y1 डॉट सी का टोटल बार डॉट, ठीक है। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, शायद कॉन्फ्यूजिंग हो गया है, ठीक है, फिर भी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या हमने सही करा है या नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू y1 डॉट y1 का बार डॉट सी का होल बार डॉट y1 डॉट सी का बार डॉट का होल बार और एक टोटल बार आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, y1 डॉट y1 का बार डॉट सी का डबल बार आ जाएगा प्लस y1 डॉट सी का बार का डबल बार आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y1 डॉट y1 बार डॉट सी, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस y1 डॉट सी का, ये टोटल बार था या सिंगल बार था, वेट अ सेकेंड एक बार चेक कर लेते। तो y1 डॉट सी का टोटल बार था, y1 डॉट सी का टोटल बार था, तो यहाँ पर भी एक टोटल बार आएगा, यहाँ पर भी टोटल बार और यहाँ पर भी टोटल बार, ठीक। तो ये आ रहा है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y1 प्लस सी और y1 डॉट सी का टोटल बार, ठीक है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, y1 प्लस सी और y1 का बार प्लस सी का बार, यानी कि y1 XOR गेट का रिजल्ट सी। अब y1 का रिजल्ट आपको पुट करना है, y1 का रिजल्ट क्या था, a प्लस प्लस, ठीक है। तो हमारा सामने क्या रिजल्ट था, देखिए a प्लस प्लस सी, ये रिजल्ट हमें एंड में मिल रहा है। तो हमने क्या लिखा था लेटर में सामने क्या मिलता है, सेकेंड सामने देखिए ए बा ए प्लस प्लस सी, तो यही रिजल्ट हमें वहां पर भी देखने को मिल गया, ठीक है। तो देखिए ये प्लस बी प्लस सी ये हमें देखने को, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर बेसिकली हम आपको फुल एडर का सर्किट नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई ऐसे टफ सर्किट दिए, ऐसे बहुत सारे नैन गेट हो गया, ऐसे बहुत सारे नॉट गेट हो गया, तो आप उसमें कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये उसका टेक्निक है। हम बेसिकली आपको वही टेक्निक आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम हमने निकाल लिया, अब कैरी आप निकाल लेंगे खुद से, ठीक है, कैरी निकालना आपका होमवर्क है। तो इसमें देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नैन गेट लग रहा है, 9 नैन गेट। तो हाफ एडर में 5 लग रहे थे, लेकिन फुल एडर में हमें 9 लग रहे हैं, ठीक है। अब नॉट गेट में चेक कर लेते हैं नॉट गेट कैसे है बन रहा है एक इस्तेमाल से। तो बेसिकली नॉट गेट में हम कैरी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें हम साम कैलकुलेट कर लिए थे। तो इसमें क्या होता है, हम कैरी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो कैरी निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी का बार हो जाएगा, यहाँ पर दोनों a b है। अब ये a है तो a प्लस a यानी कि a बार हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, a बार प्लस ए बी का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, वेट अ सेकेंड, a प्लस बी का होल बार का बार, ठीक है। ये जाकर किस में लग रहा है, इसमें a बार प्लस a प्लस बी का होल बार का बार, ठीक है। और यहाँ पर इस इनपुट का हमें निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या इनपुट हो रहा है, a प्लस बी बार, इसमें क्या होगा, इसमें मान लेते हैं y1 निकालेगा, तो y1 हमारा क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो y1 हमारा क्या आ रहा है, एक तो हमारा यहाँ पर है a बार प्लस a प्लस बी का होल बार का बार, ठीक है, प्लस a प्लस का बार का टोटल बार आ जाएगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, a बार प्लस a प्लस बी का बार डबल बार आ जाएगा, बीच में डॉट आ जाएगा, तो a बार a प्लस बी का होल बार का और एक बार आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए बार प्लस ए प्लस बी का होल बार डॉट ए प्लस बी। तो ये अंदर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, और ये क्या है, ए प्लस बी है। तो अगर हम मल्टीपल कर ले तो ए बार डॉट ए जीरो देगा, ठीक है, प्लस ए बार डॉट ए ये भी जीरो देगा, प्लस ए बार बी मिल सकता है एक, और बी अगर मल्टीपल कर दे तो ए बार डॉट बी तो जीरो देगा, प्लस जीरो। तो देखिए यहाँ पर हमें आखिर में क्या मिला, ए बार बी मिला। तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन हमें आखिर में कितना छोटा पार्ट मिला है, देख, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बाकी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, ए बार बी, तो ये जाकर इसमें काउंट होगा, ए बार बी का प्लस ए बार का होल बार, यानी कि आपको क्या मिलेगा इसमें, ए बार का होल बार, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना होगा, तो इसमें सी जा रहा है तो सी बार आ जाएगा, यहाँ पर सी बार होगा, तो ये क्या होगा, बार प्लस ए बार का होल बार का टोटल बार, ठीक है। ये जाकर इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये y2 है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा थोड़ा करके इसका कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो इसमें क्या है, पहले तो ए बार प्लस ए प्लस बी का बार होल बार, ठीक है, प्लस अब ये क्या है, में सी बार प्लस ए बार का होल बार और एक बार एक टोटल बार, ठीक है। तो अगर हम इसमें डी मॉर्गन यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस का होल बार का डबल बार आ जाएगा, प्लस सॉरी ये डॉट हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ, तो सी बार प्लस ए बार का बार इसके ऊपर डबल बार, तो ये डबल बार निकल जाएगा। तो आखिर में क्या आएगा, ए बार प्लस ए प्लस का होल बार डॉट डॉट बार प्लस ए बार का होल बार, ठीक है। अब इसके बीच में जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, ए बार प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बार और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी बार प्लस ए प्लस सी बार, ये हो गया। अब हम इसका डॉट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ए बार डॉट सी बार प्लस जीरो प्लस ए बार प्लस ए बार प्लस जीरो प्लस ए बार। तो आखिर में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार बार, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार का अगर कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार। तो ए बार कॉमन ले लेते हैं, सी बार प्लस बी बार, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट सी बी बार, ठीक है, और यहाँ से ए प्लस सी बी का होल बार ये लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर और एक नॉर गेट है, तो यहाँ पर आपको कैरी में क्या मिलेगा, ए प्लस सी का होल बार प्लस ए प्लस सी का होल बार टोटल बार, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, ए प्लस, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा कौन, ठीक है, शायद इसका रिजल्ट हमें कहीं गलती हो गया,
ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, शायद इसमें कहीं पर गलती हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में एक बार देख लेता हूँ कि अगर हो सके तो आपको करवा दूंगा कि कैसे हो रहा है। 10 सेकेंड कर लिया। ये पार्ट तो सही है। ठीक है, y1 का पार्ट हमें सही लग रहा है। ठीक, यहाँ पर शायद ये जो लास्ट स्टेप है इसमें ही शायद कहीं पर गलती होगी। लास्ट वाला जो पार्ट है कहीं पर शायद गलती हो गया। एक बार बी तो वही का कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही कर रहा है या बस बिकम ब्रेक हो गया, डॉट हो गया, बार का डबल प्लस बी होल बार था, और यहाँ पर ये भी कट गया तो कट गया प्लस ए प्लस के बाद ये भी सही है। सही है, शायद कुछ में गलत है, मतलब कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है कि सही है, लेकिन हाँ जरूर गलती हो, रॉन्ग आंसर है का। ये लास्ट पेज में आपका जो कैरी का रिजल्ट है वो सही है। ठीक है, तो हमने अभी जो रिजल्ट निकाला है वो शायद कहीं पर गलती हो गया, आप थोड़ा सा चेक कर लेना अपने नोट में। बेसिकली आपका जो ये रिजल्ट है कैरी का ना, ये सही है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा गलती हो गया कहीं पर, कैलकुलेशन इतना बड़ा सर्किट है तो कहीं पर गलती हो गया, तो वो आप चेक कर। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इतना प्रैक्टिस के बाद भी कई कई बार इतने बड़े सर्किट में कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती, और हमें यहाँ पर पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर गलत आया है। लेकिन एग्जाम में आपका ऐसा कोई चेकिंग वाला पोर्शन नहीं होगा, एंड उसमें आपको ए बी एंड सी का वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है ए तो बी 1 एंड सी 1 या फिर समथिंग 0। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया गया है, एंड ये आंसर टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा होता है। आपको एंड में 0 होगा या 1 होगा, उसका आपको रिजल्ट निकल। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आपका गलती होने का चांस कितना ज़्यादा है। आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो वो भी कम है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे करना है इसका। बेसिकली यही है, आपको ये और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड होमवर्क दे देता हूँ, ये यहाँ पर नहीं हुआ तो आप ये होमवर्क करके नोटबुक पे एक बार ट्राई करना। अगर आपसे हो जाए तो आप ग्रुप में डाल देना कि आपसे हो गया है, और मैं चेक कर लूँगा कि कहाँ पर मेरा गलती था। ठीक है, तो आप एक बार ग्रुप में दे देना इसको। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं ऑल्टरनेटिव गेट। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव गेट क्या है, तो बेसिकली हम एक नॉर्मल लॉजिक गेट और गेट इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या क्या गेट जानते हैं, ये हो गया आपका एंड गेट, ये आपका नैन गेट, ये हो गया आपका और गेट, ये हो गया आपका नॉर गेट, ये हो गया आपका एक्सॉर गेट। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो ये गेटों के बारे में तो हमें पता है, ये सिंबल भी हमें पता है। लेकिन सर यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव गेट में लिखा गया है ये कैसा गेट है, ये तो हमें दिखाया गया है, ऐसा गेट तो हमें दिखाया भी नहीं गया है, तो ये कैसा गेट है। तो बेसिकली ये गेट भी सेम ही है, ये गेट है ना, ये जो आपको ड्राइंग दिया गया है ये भी एक एंड गेट ही है। ठीक है, ये भी एंड गेट है। तो कई कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ही इजी सा सर्किट दिया गया है, लेकिन उसमें ये सिंपल सा चेंज करवा दिया गया है कि एक आपका बाबल है, बाबल है,
तो आपको कॉन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि ये गेट कहाँ से आया। ठीक है, तो ये भी आपका एंड गेट है, ये भी आपका क्या है, नैंड गेट है, ये आपका और गेट है। ठीक है, ये आपका नॉर गेट है, ये आपका एक्सॉर गेट है, और ये आपका एक्सनॉर गेट है। बेसिकली ये इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या इससे कह सकते हैं कि अगर हम ऑड गेट के सामने एंड पीछे दोनों में ही बाबल लगा दे। ठीक है, तो देखिए ये कैसा गेट है, बेसिकली ये बीच में एक ऑड गेट है एंड यहाँ पर एक बाबल लगाया गया है एंड सामने पीछे बाबल लगाया गया है। तो एक ऑड गेट का अगर सामने पीछे हम बाबल लगा दे तो वो एंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एंड गेट में हम क्या कर रहे हैं, सामने पीछे अगर बाबल लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, और गेट बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एंड गेट के अगर सामने पीछे हम बाबल लगा दे तो वो और हो जाएगा, अगर और गेट के सामने पीछे हम बाबल लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉरी एंड गेट के सामने पीछे अगर बाबल लगा दे तो वो और गेट हो जाएगा। ये हो गया। अब हम नैन गेट बनाने वाले हैं, तो नैन गेट में बेसिकली क्या होता है, नैन गेट में एक सामने बाबल होता है, लेकिन अगर हम एक और गेट के सिर्फ पीछे, ठीक है, सिर्फ पीछे सामने नहीं, अगर और गेट के सामने एक बैठा दे तो वो एंड गेट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पीछे अगर हम बबल बैठा दे तो वो बन जाएगा नैन गेट। ठीक है, वैसे ही अगर हम एंड गेट के पीछे दो बबल लगा दे तो वो बन जाएगा नॉर गेट। ठीक है, अब एक्सॉर गेट में अगर हम एक नॉर गेट के पीछे एक साइड में एक बबल लगा दे तो वो बन जाएगा आपका, ये कैसा गेट है, ये एक नॉर गेट है, तो उसके पीछे एक टर्मिनल में अगर हम बाबल लगा दे तो वो एक्सर गेट बन जाएगा। अगर ये गेट कैसा है, ये आपका एक्सर गेट है, अगर एक्सर गेट का एक टर्मिनल में हम बबल लगा दें तो वो एक्स नॉट बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपका ऑल्टरनेटिव डायग्राम है ये आप थोड़ा सा नोटबुक में साइड में ड्रॉ करके लिख, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ही इजी सर्किट दिया जाता है, लेकिन ऐसे कुछ चेंज करके उसका गेट दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन वाला कुछ भी बात नहीं है। अगर आपको ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपको आता है तो आप बहुत ही इजी तरीके से आपका सर्किट कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आज हमने हाफ एडर सीख लिए, फुल एडर सीख लिए एंड ऑल्टरनेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीख लिए। ठीक है, तो और जो हमारा पोर्सन नहीं है, हमने गेट भी जानना था वो हमने सीख लिया, ऑल्टरनेटिव भी हमने सीख लिया। तो जितना क्वेश्चन आता है गेट लॉजिक गेट, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना होगा। अब हम बाकी है जो नंबर सिस्टम, मतलब आपका हो गया बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, नंबर सिस्टम को हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से आपको करवाएंगे कि सर नंबर सिस्टम क्या क्या है, काम में इस्तेमाल होता है, कैसे एक जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं, कल 6 बजे, तब तक बाय।